तो पीएम मोदी कल राम की नगरी अयोध्या जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या आने से पहले राम की नगरी पूरी तरह से सज गई है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बार अयोध्या दीपोत्सव का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अयोध्या में एक साथ 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। खास बात यह है कि कल जो दिए जलाए जाएंगे उसमें से 1.25 लाख दिए गाय के गोबर से होंगे, यानी कि गाय के गोबर से इन दियों को बनाया गया है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव के साथ झांकियां भी निकाली जाएंगी, जो इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बना देंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और अयोध्या नगरी सजकर तैयार है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह अयोध्या जगमगा रही है, सज चुकी है। देखिए, भव्य और दिव्य नजारे वहां से देखे जा सकते हैं। तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार पीएम मोदी खास मेहमान है, तो तैयारियां और भी ज्यादा खास हैं। और किस तरीके से देखिए, दीपोत्सव का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए। हमारी सहयोगी मीनाक्षी क्योंकि वहीं पर मौजूद है और उन्होंने वहां से खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप। राम काज की नेह बिना मोह कहाँ विश्राम, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दिन भी थे जब वो शिलान्यास के लिए अयोध्या पधारे थे। और उसके बाद यानी 5 अगस्त 2020 के बाद अब 23 अक्टूबर की ये तारीख होगी जब प्रधानमंत्री छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव के वक्त एक बार फिर अयोध्या में शामिल होंगे। जिस तरह का कटआउट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक राम की पैड़ी की तरफ आने वाले रास्ते पे जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, योगी आदित्यनाथ के और प्रभु श्री राम से जुड़े इस तरह के कटआउट्स जो है लगकर अयोध्या नगरी तैयार है। खासतौर पर राम की पैड़ी की तरफ आने वाला रास्ता और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम यही राम की पैड़ी पर होना है, सरयू घाट पर होना है। सबसे पहले जिस मंच पर आपकी वहां नजर जा रही है, उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ होंगे, मुख्यमंत्री, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीवीआईपीज के लिए बैठने के लिए, विदेशी मेहमानों के बैठने के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इस वक्त आज जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस तस्वीर को देखकर कुछ वैसा ही लगता है कि जैसे किसी शादी वाले घर में आखिरी लम्हे तक भी कारपेट बिछ रहा होता है, साज सज्जा हो रही होती है, तैयारियां चल रही होती हैं, मिठाइयां आ रही होती हैं, कुर्सियां लग रही होती हैं। तो कुछ वैसी ही तस्वीर आज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। रंग रोगन का काम भी यहाँ पर लगातार जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो देखिए, कल 23 तारीख को जब आप यहाँ पर भव्य दीपोत्सव की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू घाट पर सरयू आरती में 6:40 के आसपास का समय होगा जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया उसके मुताबिक। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर राम जब वनवास से लौटे, भरत मिलाप की का जो प्रसंग है, इसके अलावा उनके राज्य अभिषेक का जो प्रसंग है, ये सभी प्रसंग ऐसे होंगे जो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मंचन के जरिए लाइव टेलीकास्ट भी होंगे। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वशिष्ठ की भूमिका में होंगे, गुरु वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। हालांकि इससे पहले के जो दीपोत्सव होते थे उसमें रामलला का मंचन करने वाले कलाकारों का जो प्रतीकात्मक रूप से प्रभु का रूप यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, उनका तिलक योगी आदित्यनाथ किया करते थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका तिलक करेंगे और राम कथा पार्क में ये आयोजन होगा। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार बस इस बात का है कि जब दीपोत्सव यहाँ पर शुरू होगा तो वो तस्वीरें, वो छटा कैसी होंगी। तो ये लाइव कवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन थॉमसन जेकब के साथ मीनाक्षी गंडवाल, अयोध्या, राम की पैड़ी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। और चलिए अब आपको सीधे अयोध्या ही लिए चलते हैं, क्योंकि हमारी न्यूज एडिटर मीनाक्षी कंडवाल इस वक्त हमारे साथ सीधे राम की पैड़ी से जुड़ चुके हैं। साथ ही मनीष यादव हमारे सहयोगी भी अयोध्या से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मीनाक्षी, आप ही के पास आते हुए, अयोध्या की दीपावली हर कोई देखना चाहता है, आप वहीं पर मौजूद है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आ रहे हैं, किस तरह की भव्य तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम? देखिए प्रीति, यहाँ पर इस वक्त तस्वीर ऐसी है कि आपने सबसे बड़े से बड़ा जश्न कहाँ देखा है, रौनक कहाँ देखी है, उससे आपको तुलना करनी पड़ेगी। और मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि जो भी तुलना आप करेंगी वो तुलना फेल हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या वाली दीपावली का कोई सानी नहीं है। अगर आपकी नजर यहाँ पे इस वक्त राम की पैड़ी पर जा रही हो तो देखिए दिए यहाँ पर अब पूरी तरह से प्लेस हो चुके हैं, जिनको लगाए जाने का काम कल सुबह से ही जारी था। 22,000 वॉलंटियर्स अवध विश्वविद्यालय के यहाँ पर आए थे जिन्होंने ये काम किया। और आज जब हमारी
हमारी डीएम साहब से बात हुई, हमने उनसे पूछा कि बाकी सालों के मुकाबले इस साल क्या खास है, तो दीपोत्सव ज्यादा खास है या पीएम के आने की वजह से ये और ज्यादा खास हो गया है, इस सवाल में हर कोई उलझ जाता है। लेकिन भव्य दिव्य अयोध्या ऐसी है जो इस बार न सिर्फ अयोध्या के लिए खास होगी, देश के लिए खास होगी, बल्कि पूरे विश्व में यह उत्सव जो है यहाँ पर सुर्खियां बटोरने वाला है। करीब ये है डेटा, अभी ये उनका अनुमान है कि 5 लाख तक लोग दीपावली के दिन यहाँ पर आ सकते हैं, जो यहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आनंद लेंगे। और अगर जब इन दीपों को आप देख रहे थे, बड़ा दिलचस्प है ये जानना कि 17 लाख दिए जब एक साथ जलेंगे तो वो कैसे दिखेंगे। ये सवाल जब हमने डीएम साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में, यानी हर घाट पर कुछ वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है और एक वॉलंटियर को 80 दिए जलाने हैं, तो ये ड्यूटी उनके पास है। और इस तरह से देखिए एक इकाई से बढ़ते बढ़ते आगे पूरे घाट पे आपको दिए जलते हुए दिखाई देंगे। हर घाट, चौराहा, गली, नुक्कड़ दीपोत्सव का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम की पैड़ी पर ही ये दिए जल रहे हैं, बल्कि सभी जगहों पर ये रोशनी की जाएगी। और जब इन दियों को जलाया जाएगा तो करीब 6:15 के आसपास का ये टाइम होगा जब दीप जलेंगे, और 6:40 तक जब सरयू आरती होनी है उस समय तक ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। मोहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा एक बार यहाँ पर आप कैमरा घुमाइएगा। यहाँ पर हम जब लाइव कर रहे हैं तो लाइव करते करते देखिए यहाँ पर वॉलंटियर्स की भीड़ आ खड़ी हुई है, और इस बार सारा श्रेय इन हाथों को जाता है जिन्होंने इन दियों को प्लेस किया है। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, और मेरी तरफ से एक ताली आप सबके लिए जो आप मेरे साथ मिलकर बजा दीजिए। क्या शानदार काम किया आप लोगों ने यहाँ पर। आज तो पूरा अयोध्या, देश, पूरी दुनिया सब देख रहे हैं आप लोगों को। ये लगभग 5 सालों से चल रहा मैडम। 5 सालों से देखिए, 5 सालों का अथक परिश्रम है, जिसके बाद दीपोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। और ये हमेशा से ग्रीन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाता रहा है। जी। और इस बार 15 लाख दियों का है। हाँ। और अच्छा, मुझे बड़ी दिलचस्पी है जानने में कि जब दिए जलेंगे एक समय पर सारे दिए जलें, ये कैसे इंश्योर होगा। इंश्योर होगा, ये सारे बच्चों को बताया गया है, उस हिसाब से सबको यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं पहले से, आपको करना क्या है और अनाउंस हो जाएगा। और उसके बाद ये ड्रोन कैमरे से द्वारा वो होगा, सारी निगरानियां होंगी, और वो वहाँ से होगा कि हाँ लगभग सारी जो है उम्मीद 15 लाख का लक्ष्य रखा गया, तो लगभग 16 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। तो हो सकता है कि 2, 4, 6, 7 ऐसे बच्चे हुए हैं। क्या बात है। देखिए ये उद्घोष है, और ये उद्घोष करने की अयोध्या में जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर पग पग पर जब आप चलेंगे तो आपको राम नाम की जो प्रतिध्वनि है वो सुनाई देगी। लेकिन एक चीज और बड़ी दिलचस्प है, इस बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो करीब 26 मिनट का लेजर शो आपको यहाँ इस पंक्ति पर होता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर आप मंदिर देख रहे हैं। और जब यहाँ पर ये लेजर शो होगा तो देखिए प्रधानमंत्री तो एक ही बार इसके साक्षी बनेंगे, यानी 26 मिनट का समय, लेकिन जो 5 लाख की जनता जिसके आने का अनुमान है, तो प्रशासन ने इंश्योर किया है कि दीपोत्सव के दिन 12 बार लेजर शो यहाँ पर होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और खत्म हो गया, बल्कि उसकी झलक जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो 12 बार देख पाएंगे, ताकि एक बार का लॉट आए फिर निकल जाए, फिर दूसरी बार का लॉट आए वो देख कर जाए। तो ये तस्वीर जो है काफी देर तक आपको भव्य दिव्य अयोध्या की दीपावली की यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन इन सबसे अलग प्रीति, आज मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूंगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आ रहे हैं, उनका पहला स्पॉट होगा राम जन्मभूमि, जहां से हमने गुरुवार के दिन रिपोर्ट फाइल की थी। वहां पर पूजन करने के बाद दूसरा स्पॉट है राम कथा, और तीसरा स्पॉट है यहाँ पर राम की पैड़ी, जो अंतिम पड़ाव होगा जहां पर वो आएंगे। देखिए इस पूरे प्लान को जब आप देखते हैं तो इसका मकसद सिर्फ भव्यता, दिव्यता या विराट स्वरूप दिखाना नहीं है। इसका मकसद ये भी है कि जो आम जनमानस है वो राम के साथ जुड़े, वो राम के किरदार के साथ जुड़े। बिल्कुल। प्रभु श्री राम ने जिस तरह से समाज का उद्धार किया, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो निषाद राज हो, चाहे वो जिस तरह से जटायु आ गए थे सीता मैया को बचाने के लिए, तो ये सारे प्रसंग इस तरह से पिरोए गए हैं पूरे कार्यक्रम में कि सिर्फ लोग भव्यता और दिव्यता देख के ना चले जाएं, बल्कि वो अपने साथ एक अनुभव लेकर जाएं, एक अनुभव लेके जाएं आपके हृदय में। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन मनीष का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि मनीष भी वहां पर मौजूद है। मनीष, आप बताएं, क्योंकि अयोध्या की दीपावली हर बार खास होती है, हर बार कुछ नया होता है। अगर हम इस बार की बात करें तो क्योंकि एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं, इसको लेकर क्या क्या जानकारी, और आप कहां पर हैं, वहां से क्या नजारा आप देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए प्रीति, अयोध्या की आभा अपने आप में विराट है, लेकिन जब इसमें अयोध्या की दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जुड़ जाती हैं तो वो अलौकिक और अद्वितीय हो जाती है। मैं इस वक्त जो राम की पैड़ी मार्ग है जो रामलला के मंदिर तक जाता है वहां मौजूद हूँ।
यहाँ पर जगह जगह आपको द्वार नजर आएंगे जो कि LED से बनाए गए हैं। ये उस नज़ारे को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। रामलला के मंदिर से लेकर राम की पैड़ी मार्ग तक लगभग 7 किलोमीटर लंबा रास्ता है। जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो दोनों तरफ फूलों की लड़ियाँ होंगी। इलेक्ट्रॉनिक जो झालरें होती हैं, लाइटिंग है, वो भी यहाँ पर लगाई जा रही है। आज शाम से वो व्यवस्था होना शुरू हो जाएगी। ये जो रास्ता है ये बड़ा अपने आप में अलौकिक दिखेगा, बहुत ही भव्य दिखेगा, क्योंकि इसी रास्ते से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की पैड़ी तक पहुंचेंगे। राज्याभिषेक जहां पर राम का किया जाता है रामकथा पार्क में, उस हिस्से में जाएंगे, उस पंडाल में जाएंगे। उसके बाद सरयू नदी की आरती में भी उन्हें शामिल होना है, उसमें हिस्सा लेना है। रूट डायवर्जन इस मार्ग पर आज रात के बाद भारी वाहनों का आना जाना एकदम बंद हो जाएगा। बिना पास के इस पूरे मार्ग पर साकेत महाविद्यालय से कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कल शोभा यात्रा भी निकलनी है। 11 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी और लगभग 16 तरह की झांकियां इस बार देखने को मिलेगी, जिसमें काशी कॉरिडोर भी होगा, उज्जैन का महाकाल मंदिर का प्रतिरूप भी इस झांकी का हिस्सा होगा। इसके अलावा राम के जीवन चरित्र, जो बहुत सारी घटनाएं राम के जंगल जाने से लेकर उनके राज के जीवन में देखने को मिली, और उनके लिए गए निर्णय जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठित किया, वो उनका जीवन चरित्र उन झांकियों के जरिए शोभा यात्रा में नजर आएगा। उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या में मौजूदगी सुरक्षा को लेकर बड़ा गहरे इंतजाम पैदा करती है, और वही यहाँ पे देखने को मिला है। चाहे बहराइच हो, गोंडा हो, अंबेडकर नगर हो, बाहरी जिलों के पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है। SSB के जवान लगाए गए हैं, PSC के जवान लगाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि हर चौक चौराहा पुलिस की निगाहों में रहे। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कई जगह अस्थायी चौकियां स्थापित की गई हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री शहर में हो तो कोई लापरवाही या हल्की सी चूक भी भारी पड़ जाती है। तो ऐसे में, और अयोध्या अपने आप में वैसे ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है मनीष। और इसीलिए आप बता भी रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। CCTV कैमरास भी वहां पर लगाए गए हैं। एक बार फिर से मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, क्योंकि कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां ये आप भी दिखा रही हैं, और साथ ही साथ मनीष भी बता रहे हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन क्योंकि आज CM योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आ रहे हैं, तो CM का क्या क्या कार्यक्रम है, कब तक वहां पर आएंगे, जरा इसको लेकर भी बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री फिजिकली यहाँ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उनकी नजर बारीकी से यहाँ पर कार्यक्रम पर बनी हुई है, क्योंकि कल रात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑफिसर्स से उन्होंने बात की है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास के समय यहाँ पर आए थे, और उसके बाद अब ये उनका विजिट है। और इस विजिट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव राम जन्मभूमि भी है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। और गुरुवार के दिन जब हम वहां पर मौजूद थे, हमने वहां पर कार्य कितना हुआ है ये प्रगति देखी, लेकिन गर्भगृह का हिस्सा जो अब 30 फीट तक ऊपर आ गया है, प्रधानमंत्री कल खुद वहां पर होंगे, वो हर हिस्से को बेहद करीब से देखेंगे। और आपको याद होगा प्रीति, 5 तारीख को, 5 अगस्त 2020 को जब शिलान्यास के लिए अयोध्या प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन मंदिर टूटा, फिर बना, विवाद हुआ। ये जो क्रम था, इस क्रम से आखिरकार अब राम जन्मभूमि मुक्त हो गई है। और उनका ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि सरकार की प्राथमिकता में राम मंदिर का निर्माण है, और उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, और वो कोशिश यहाँ इस दीपोत्सव में भी हर स्थान पर प्रीति दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, बने रहिएगा, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, लेकिन आप ही ने एक रिपोर्ट भेजी है कि किस तरीके से अयोध्या को